आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो चलिए देखिए, मैंने इसका वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, चैप्टर का वीडियो का लिंक। आप उसे एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ, आपको समझ आ जाए कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पढ़ना है। उसी के आधार पर मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, या तो आप इसे क्वेश्चन भी कह सकते हैं एक तरह का। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, ठीक है, मैंने यहाँ गलती से डेवलपमेंट लिख दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, तो रिसोर्स का मतलब क्या है। तो देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो देखिए, इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कुछ भी जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए ज़मीन के नीचे 500 रुपीज़ है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग आएगा टेक्नोलॉजी लेके और इसे खोद के निकालेगा। ह्यूमन बीइंग है ये, ठीक है, या तो आप हैं ये मान लीजिए। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके आप एक हैमर लेंगे या तो कुल्हाड़ी लेंगे, राइट, कुल्हाड़ी से इसे खोद के निकालेंगे, या तो आप मशीन से भी खोद के निकाल सकते हैं। तो वो एक क्या हुआ, ये वाला टेक्नोलॉजी हुआ, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली तो ये एसेसिबल है, इकोनॉमिकली क्या ये फिजिबल है। तो आपने जो ये कुल्हाड़ी लिया है वो आपको 1000 रुपीज़ का पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं और हमें बस 500 रुपये मिल रहे हैं, राइट। तो ये तो हमारा लॉस हो रहा है यहाँ पे, और हमें क्या करना है, प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो क्या ये कल्चरली एक्सेप्टेबल है, ये भी आपको यहाँ पे देखना है। तो आप कल्चरली एक्सेप्टेबल कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आप जो खोदने जा रहे थे यहाँ पे मंदिर बना है, ठीक है। तो क्या समाज हमें बोलेगा कि ये मंदिर तोड़ के आपने ये निकाल लीजिए 500 रुपीज़, नहीं। कितने भी हीरे जवाहरात हो यहाँ पे, अगर मंदिर है या समथिंग लाइक दैट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी, तो नहीं देगा समाज। तो इसीलिए तीनों चीज़ अगर जब होगा, ये 3 कंडीशन जब होंगे तभी वो रिसोर्स के नाम से जाना जाएगा, या तो रिसोर्स कहलाएगा। देखिए, अब इस रिसोर्स को टाइप्स में भी बांटा गया है, जिसमें इसके 4 बेसिस पे इसे बांटा गया है, ठीक है। देखिए 4 बेसिस क्या है, एग्जॉस्टिबिलिटी है, ओरिजिन है, ओनरशिप है, एंड देन आपका ये है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये है कुछ 4 जिस पे इसे बांटा गया। अब उसके बेसिस में हमें एक एक करके यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो ओरिजिन में जो बांटा है, देखिए यहाँ पे ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक क्या होता है, देखिए बायोटिक मतलब बायोस्फीयर से जो ऑब्टेन हो, जिसके पास लाइफ हो, सच एज फ्लोरा, फौना, फिशेज, लाइफ स्टॉक, ठीक। एंड अबायोटिक मतलब क्या होता है, रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग हो, राइट। ये तो आप बच्चे से पढ़ रहे हैं कि बायोटिक मतलब लिविंग थिंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग। तो वही यहाँ पे है, जैसे कि रॉक, मेटल्स, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी पे आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यू बस यहाँ कर दीजिए, एबल हटा दीजिए, रिन्यू कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं बाई केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस, या तो और भी कई प्रोसेस होते हैं, उससे आप कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल जिससे रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बनने में, ठीक है, उसे हम फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस में भी यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी में बांटा गया है इसे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब वो किसी एक के द्वारा ओन किया गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कि पॉन्ड्स, प्लॉट, ये सब। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब वो पूरे कम्युनिटी के द्वारा ओन किया गया है, ठीक है, वो पूरा कम्युनिटी उसे यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे आपको नेशन मतलब कोई भी रिसोर्स यहाँ नेशन का ही होता है, हमारे कंट्री को ही बिलोंग करता है, ठीक है। और मान लीजिए मैं आप एग्जांपल दे देती हूँ, ये रेलवे का लाइन है, पटरी, और यहाँ पे आपका घर है प्राइवेट जो कि आपके ओन है, ठीक है, आपने उसे ख़रीदा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो उस घर को तुड़वा के आगे तक वो पटरी को लेकर जा सकता है, ठीक है। तो यही नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब दे आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कोई रिसोर्स को अगर रेगुलेट करते हैं, उसे हम वो बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। अब देखिए, बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट भी यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। डेवलप रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स, ये सब में है। डेवलप रिसोर्स विच आर सर्वली एंड देयर क्वालिटी एंड
क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी है, इज़ डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है। ऐसे कोल माइन है यहाँ पे। फिर रिसोर्स विच आर फाउंड बट नॉट यूटिलाइज्ड, पोटेंशियल रिसोर्स है जो सनलाइट, विंड एनर्जी, ठीक है, वो सबको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। स्टॉक रिसोर्स मतलब हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन डोंट हैव डेवलपमेंट, ठीक है, उतना डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इसे यूज़ कर ले, इसलिए स्टॉक माना जा रहा है। जैसे कि वाटर से H2 को निकाल के हम और भी बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि हम लोग उतना डेवलप नहीं है। रिजर्व रिसोर्स मतलब क्या होता है कि हम वो यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। जैसे पानी से आप यूज़ जनरेट मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम कर नहीं रहे थे ताकि हम फ्यूचर के लिए उसे स्टोर कर सकें। देखिए अब यहाँ पे डेवलप रिसोर्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। रिसोर्स आर डिफरेंट काइंड्स आर म्यूचुअल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल आर ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अर्लियर द रिसोर्स वेयर देन एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर पहले, एंड were used indiscriminately because of which following problems arise। तो पहले के ज़माने में रिसोर्स को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर माना जाता था, इसीलिए, जबकि ऐसा है नहीं, राइट, ये भी आपके बुक में दिए हुए हैं। लेकिन तो उसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो गई वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। डिप्लीशन हुआ, एक्लोमिनेशन हुआ, इंडिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये सब मेजर रिसोर्स थे। ये आपके बुक में भी सेम ऐसा ही दिया हुआ है, आपको इसे लर्न कर लेना है, ठीक है। ये इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में। चलिए, resource planning essential for sustainable existence for all forms of life। Sustainable existence is a component of sustainable development। sustainable development मतलब बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए जो डेवलपमेंट किया जाए उसे sustainable development कहते हैं। मैंने ये लिखा नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, राइट, इतना तो आपको अब याद हो जाना चाहिए। देखिए एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ अ डिक्लेरेशन और signed by the world leader in 1992 of UNCED, which took place at Rio de Janeiro। It aimed to achieve global sustainable development। इसका एम था अचीव करने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या होता है? दिस इज़ अ टेक्निक और स्किल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इट इज़ ए कंसिस्ट ऑफ 3 वे, ठीक है, 3 वे से ये बना हुआ है। चलिए तीनों वे क्या है? तो ये देखिए मैंने इसका मेन यहाँ पे आपको पॉइंट दे दिया है ना, तो ये पूरा जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा ही एक पॉइंट है, सॉरी, ये पूरा जो है ना, ये पूरा एक पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने गलती से यहाँ पे गलती से नहीं, मतलब जानबूझ ऐसा लिखा है ताकि आपको ईजी रहे लर्न करने के लिए, ठीक है, ताकि इसके मेन जो पॉइंट्स आप ये लर्न हो जाए, तो ये सब तो बाद में बात आपको याद आ जाएंगे। चलिए, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवी ऑफ रिसोर्स पहला स्टेप होता है। इन्वॉल्व सर्वरी मैपिंग एंड मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिसोर्स, ठीक है। इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स सबके साथ। ये हमारा सेकेंड है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैचिंग भी दिया हुआ है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। इसे आपको मैच करना है लास्ट में, तब आपको ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ रिसोर्स प्लानिंग। ऐसे किए जाते हैं रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। लैंड रिसोर्स को हम यूटिलाइज़ कैसे करते हैं? एक्चुअली लैंड इज़ द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फाउंड इन अर्थ, या अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा मेन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड के बिना कोई आप रिसोर्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। प्लेन्स में यहाँ पे देखिए 43% है, इसमें माउंटेन्स में 30% है, एंड प्लेटूज़ में 27%। इसमें से आप 2 याद कर लीजिए, उसको प्लस कर लीजिए, 43 प्लस मान लीजिए मैं 27 को प्लस करती हूँ, ठीक है, 27। तो ये क्या हुआ आपका? कैरी 1 5 6 7 70 प्लस 30 इक्वल्स टू 100, राइट। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो 100 से माइनस आप जो कर लेंगे तो आपको आ जाएगा कि 30 होगा, राइट। 70 को माइनस करेंगे 100 से तो 30 आएगा ना, तो वही माउंटेन होता है 30, ठीक है। माउंटेन आप यूज़ किया जाता है आपको टूरिज़म के लिए, ठीक है। उसके बाद प्लेटूज़ यस, फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, रिच इन मिनरल्स रहते हैं। प्लेन्स में
आपका इंडस्ट्रीज़, रोड, ये सब बना जाता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। अब लैंड यूटिलाइजेशन में देखिए फॉरेस्ट आता है जहाँ लैंड यूटिलाइज होता है। लैंड पुट इन नॉन एग्रीकल्चर यूज़, जैसे कि रोड जिसे हम नहीं यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद आपका फेलो लैंड आता है, अदर देन फेलो लैंड आता है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? द डिक्रीज़ इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। और देखिए एक्टिविटीज़ विच मेक इट अनफिट फॉर कल्टिवेशन, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा लैंड को जो अनकल्टिवेटेड किया जाता है ताकि वो यूज़ में ना आए कल्टिवेशन के, उसी को बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। चलिए, कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? तो ओवर ग्रेजिंग इन स्टेट लाइक, ये सब उसके कॉजेज़ हैं। ओवर ग्रेजिंग, देन ओवर इरीगेशंस, माइनिंग साइट, इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस, ठीक है, ठीक है। देखिए अब लैंड अब इसे आप कंजर्व कैसे करेंगे, ठीक है। लैंड डिग्रेडेड तो हो गया, अब इसे कंजर्व करने का भी एक ट्रिक है। तो देखिए, एफॉरेस्टेशन करिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करिए, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग करिए। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग ना हो, ठीक है, ग्रेजिंग करिए, ओवर ग्रेजिंग मत करिए। उसके बाद कंट्रोल ऑन माइनिंग करिए, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्स ऑफ प्लांट्स करिए, ठीक है। इस सब से आप ओवर ग्रेजिंग से बच सकते हैं। ये भी आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, कि हाउ कैन वी कंजर्व लैंड या व्हाट आर द मेथड्स ऑफ लैंड कंजर्वेशंस, ठीक है। सॉइल क्या है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है ये, जो रिन्यूएबल है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इट इज़ अ लाइफ सिस्टम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, मिलियंस ऑफ ईयर भी फॉर्म करता है ये, ठीक है। देखिए उसके बाद इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल से कंसिस्ट होता है। और आपको एक बात पता होगा कि 1 सेंटीमीटर डेप्थ जाने में सॉइल को मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको टॉप टाइप्स ऑफ सॉइल दिया हुआ है, तो ये आप टाइप्स ऑफ सॉइल देख सकते हैं। इसको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये सब आपके बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है। एक्चुअली वो पैराग्राफ में दिया है, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख लिया, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से और इसे याद कर सकते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी आपको सॉइल टाइप्स ही दिए हुए हैं सारे, रेड एंड येलो सॉइल, लैट्रिक सॉइल, एट्रिक सॉइल, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल। फिर आप देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक आता है सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन क्या होता है? तो द डिन्यूशन ऑफ सॉइल कवर subsequent washing down is called soil erosion. Causes due to किसके वजह से होता है ये? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, waterfalls as a sheet over large area down the slope. This cause washing away the top, ठीक है। This is called sheet erosion, ठीक है। तो चलिए ये सब आपके थे कुछ पॉइंट्स। उसके बाद विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ, तो विंड जब ब्लो होता है तो एक ऊपर का जो कवर है वो भी हट जाता है, इसे विंड इरोशन कहते हैं। देन लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड बैड लैंड, ठीक है। चलिए कंजर्वेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, कैसे करेंगे कंजर्व? तो एफॉरेस्टेशन कर लेंगे, प्लगिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम करेंगे, तो इससे आप बचा सकते हैं, तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए।